आप सभी साथियों का एक्यूप्रेशर टीच चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूप्रेशर बनाया था, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और उसका टाइटल है हार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे देश में इस समय बहुत ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से एक्सपायर कर रहे हैं। जैसा कि आपको सुनने में आया होगा न्यूज़पेपरों के द्वारा, सोशल मीडिया के चैनलों के द्वारा, मेडिसिन रिसर्च बुकलेटों के द्वारा कि जब से कोरोना आया या कोरोना काल के बाद से जो टीका लगा उससे कुछ संभावनाएं बनने लगी कि हार्ट अटैक में वो भी जिम्मेदार है। फिलहाल ये विवाद का विषय है, इस पर हम नहीं जाएंगे। कब, क्यों और कैसे हो रहा है ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति कम श्रम में अधिक इनकम करना चाहता है, यानी पूरी जिंदगी में भाग दौड़ बहुत बढ़ गया है। यदि आप भाग दौड़ बढ़ाएंगे तो उसका लोड आपके शरीर पे पड़ेगा, आपके ब्रेन पे पड़ेगा, आपके हार्ट पे पड़ेगा। तो यहाँ जो हमने टॉपिक लिया है वो हार्ट की प्रॉब्लम से, चाहे उसको आप हार्ट अटैक कह लें, चाहे हार्ट अरेस्ट कह लें, या हार्ट की प्रॉब्लम कह लें, या किसी तरह का इस तरह की बातें आप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि फला व्यक्ति हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसा कि सामान्यतः सुनने में आता है, देखने को मिलता है कि लगभग करीब 70 से 80% लोग हाई बीपी के पेशेंट हैं। हाई बीपी भी हार्ट की ही प्रॉब्लम है, लो बीपी भी हार्ट की ही प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम में हाई बीपी लो बीपी से कम खतरनाक है, क्योंकि लो बीपी को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि शरीर में शक्ति की जब कमी पड़ जाती है तो उसको हम बाह्य शक्तियों द्वारा, बाह्य एनर्जी, पेट्रोल फोर्स देकर, इंजेक्शन देके बहुत देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते या तत्काल नहीं कंट्रोल कर सकते। इसलिए लो बीपी बहुत खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति होगा हाई बीपी उसको प्रॉब्लम है, लेकिन मरते समय वो लो बीपी में ही मरेगा। हाई बीपी में ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन डेथ नहीं होगी। जब मरना होगा उसको अंतिम समय में तो लो बीपी से ही मरेगा। तो आज हम एक्यूप्रेशर विद से हार्ट प्रॉब्लम को कैसे समझें, हम इससे हार्ट की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट में पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता विद्यमान है। हार्ट के द्वारा ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसफर किया जाता है, हार्ट पंप करता है और पूरे वेंस, सिरा और धमनियों के द्वारा हमारे शरीर में खून का दौड़ा होता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए प्रकृति भी जिम्मेदार है और मनुष्य स्वयं में जिम्मेदार तो है, क्योंकि हर व्यक्ति टेंशन का शिकार हो गया। छोटी छोटी बातों में लोग टेंशन ले लेते हैं और वह टेंशन एक सीमा तक उचित है, लेकिन सीमा से ओवर हो गया, आपकी कंट्रोल के बाहर हो गया, तो निश्चित तौर पे आप हाई बीपी के पेशेंट हो जाएंगे या लो बीपी के पेशेंट हो जाएंगे। अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें या इसके बारे में हमको कुछ जानकारी हो जाए, हम उससे बचने का प्रयास करें। पहली बात तो हम किसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन न लें, यानी अपनी सीमा के बाहर टेंशन न, जो हमारे बस में हो उसको ही हम एक्सेप्ट करें। जैसे हम बहुत हाई टारगेट बना लेते हैं, जितना बड़ा टारगेट होगा उतना बड़ा टेंशन देगा, जितना छोटा टारगेट होगा उतना छोटा टेंशन होगा। यदि बड़े टारगेट को हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिकली टेंशन कम हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि
हम बहुत चिंतित रहते हैं। तो चिंता होने का क्या कारण है? चिंतित कौन सा व्यक्ति है? चिंतित वही व्यक्ति है जो कर्म से विमुख है, जो कर्म नहीं करना चाह रहा है, या कर्म कर रहा है कम, फल की इच्छा ज्यादा कर रहा है। ऐसे भी व्यक्ति चिंतित मिलेंगे। तो आप जितना कर्म कर रहे हैं उसी पर जो है आकलन करें कि उतना ही चिंता किया जाए। तो आइए, हम एक्यूप्रेशर से हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कंट्रोल करने की स्थिति में आते हैं। जैसे ये हथेलियां हैं, इसमें जिस तरह शरीर है, पूरे शरीर का करस्पॉन्डेंस छाया चित्र इन हथेलियों में है, इसी तरह पैरों में है। तो हार्ट का जो करस्पॉन्डेंस है ये अंगूठे के नीचे ये वाले पोर्शन पे है। इसको एक्यूप्रेशर में हम CV17 के नाम से जानते हैं। यह स्थान कहाँ है? हमारी हथेली के बीच उठा हुआ जो पोर्शन है इसके बीच में है। यहाँ दबाएंगे। यदि व्यक्ति को पेन होता है, दर्द महसूस होता है, तो जान लीजिए उसको प्रॉब्लम है, या तो BP हाई हो रहा है या तो लो। यदि पेन नहीं है तो जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे सरल उपचार है कि CV17 ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको आप प्रेस करेंगे दोनों हाथों में 1-1 मिनट तो 2 मिनट। तो उसको आराम मिलेगा। दूसरा पॉइंट छोटी उंगली में है। छोटी उंगली को आप प्रेस करेंगे तो हार्ट एक कम काम कर रहा है तो काम करने लगेगा। फास्ट काम कर रहा है, हाई BP है तो नॉर्मल हो जाएगा, लो BP है तब भी नॉर्मल हो, दोनों। क्योंकि इस उंगली को क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हार्ट मेरिडियन है वो हार्ट से निकल के हाथ के होते हुए छोटी उंगली में जाके एंड होता है, ये मेरिडियन है। इसीलिए हथेली की ये छोटी उंगली को प्रेस किया जाता है। एक समस्या आती है, अक्सर देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप सामान्यतः करते क्या हैं? उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारते हैं। मान लीजिए छींटा आपने मार दिया और वो होश में नहीं आया तो तब आपको प्राथमिक उपचार में जो अपने से संभव है डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि वो बेहोश है तो उसकी इस उंगली को प्रेस करें, ये दोनों उंगली को प्रेस करें। इसी तरह छोटे पैर की छोटे अंगूठे को भी, उंगली को भी प्रेस कर सकते हैं, वही रिस्पांस देगा। फिर जब आप 1 मिनट तक प्रेस करेंगे तो उसकी आंख की पलक जो है चलने लगेगी, ऐसे से करने लगेगा। यदि इस तरह करता है तब आप यहाँ हार्ट के करस्पॉन्डेंस पे, जिसको हमने CV17 कहा है, इसको दबाएंगे तेजी से और वो होश में आ जाएगा। करीब 90% चांस उसके बचने के बढ़ जाएंगे। फिर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक दूसरी स्थिति आती है, पहचान, कि हम हार्ट के पेशेंट को कैसे पहचानेंगे। हार्ट का पेशेंट बात बात पे घबराता है, बात करेगा उसकी आवाज फंसेगी। फंसने का मतलब है कि ब्रेन और हार्ट का कम्बिनेशन डिस्टर्ब है, ये दोनों में कम्बिनेशन सही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। इसलिए जो हम बोलते हैं उसमें हार्ट और ब्रेन का बहुत रोल होता है। इन दोनों का कम्बिनेशन बिगड़ गया तो हम क्या समझ रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम आएगी। ये विद्यार्थियों के साथ अक्सर होता है, या इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू में भी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं कि बच्चे अपने
इंटरव्यू में बोल नहीं पाते हैं, तो उसकी स्थिति यही होती है, उसका हार्ट और ब्रेन का कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाए, वो डर जाता है। डरना भी एक तरह से हार्ट अटैक की तरफ बढ़ना है, इसलिए डरने से बचना चाहिए। एक और अच्छी जानकारी हम देना चाहेंगे हार्ट अटैक का। किसी व्यक्ति को ये चौभर समझते हैं आप लोग, जो जबड़े में, मुंह में जो दांतों की संख्या है 16 नीचे 16 ऊपर, एक वयस्क पुरुष या महिला में 32 दांत होते हैं। तो जो सबसे लास्ट में दांत निकलता है, जिसको अकल दांत करते हैं, उसी को हमारे यहाँ चौभर भी कहते हैं। यानी वो जो सबसे लास्ट में दांत निकलता है चारों, दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे, तो 4। यदि ये चारों दांत एक साथ दर्द करने लगे तो आप निश्चित तौर पे समझ जाइए उस व्यक्ति को 12 से 48 घंटे के बीच हार्ट अटैक हो सकता है, हो जाएगा। ऐसी स्थिति किसी मरीज के साथ दिखती है, ऐसे लोगों को दिखता है आपके नॉलेज में, तो आप तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए और हार्ट के डॉक्टर को दिखाने का प्रयास करिए। यदि आप समय से पहुंच जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो आप उनके हाथों में, उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, पैर के करस्पॉन्डेंस जो स्थिति आपके हाथ की है वही स्थिति जो है पैर में भी है, वही करस्पॉन्डेंस है, वही पॉइंट है। तो आप प्रेस करिए तो उसको बहुत राहत मिलेगी और वो धीरे धीरे हार्ट अरेस्ट होने से बचेगा, हार्ट अटैक होने से बचेगा। धन्यवाद। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी कुछ हो कमेंट करें। मैं ऐसे ही एक एक रोग के बारे में सावधानी जानकारी बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।